हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 24 करने जा रहे हैं। ठीक है, लीड कोड नंबर 1095 एंड ये एक ऐसा हार्ड क्वेश्चन है। इट इज़ वन ऑफ दोज हार्ड क्वेश्चन जिसको हार्ड आई थिंक गलती से टैग कर दिया गया होगा। इट इज़ एक्चुअली में वेरी ईजी। ठीक है, उसका रीज़न आपको खुद समझ में आ जाएगा अभी आगे बढ़ेंगे तो। फाइंड इन माउंटेनरी, ठीक है, क्वेश्चन का नाम है। और स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें देखो, देयर आर मैनी पीपल और रिसोर्सेज आउट देयर विच आर टीचिंग DSA। ठीक है, स्टिक टू ओनली दोज हु गिव यू द इंट्यूशन थॉट प्रोसेस एंड डेफिनेटली डज नॉट चार्ज लैक्स ऑफ मनी। ओके, इस क्वेश्चन को पूछा गया है नॉट मेटा बट अमेजन ने पूछा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में बोलता है कि आपको याद होगा माउंटेन अरे क्या होता है, और ऑलरेडी एक वीडियो है मेरी जिसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया है फाइंडिंग द पीक इन अ माउंटेन अरे। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले वो वीडियो देख लो, नहीं भी देखोगे तो इट्स फाइन, बट वो करोगे तो आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी देखो वही बोला है, यू मे रिकॉल दैट एन अरे ARR इज़ अ माउंटेन अरे एंड इफ़ एंड ओनली इफ़ माउंटेन अरे कुछ ऐसा होता है कि बीच में एक पीक एलिमेंट होता है और लेफ्ट साइड में ऐसा होता है इंक्रीजिंग और राइट साइड में डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 6 7 8 7 4 3 1, तो देखो माउंटेन एरिया बीच में एक पीक आया। ठीक है, तो यही बता रहा है यहाँ पर। और याद रखना कि पीक इन अ माउंटेन एरे का वीडियो ऑलरेडी है मेरे इसी प्लेलिस्ट में। हमने बाइनरी सर्च से सॉल्व किया था उसको कि एक माउंटेन एरे का पीक इंडेक्स कैसे निकालना है। ये माउंटेन एरे मान लेते हैं, इसका पीक इंडेक्स कैसे निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है माउंटेन एरे होता क्या है। तो यहाँ पर बोलता है कि आपको ऑलरेडी एक माउंटेन एरे दे रखा है, गिवन अ माउंटेन एरे माउंटेन ARR रिटर्न द मिनिमम इंडेक्स सच दैट द माउंटेन अरे डॉट गेट इंडेक्स, मतलब उस इंडेक्स में जो वैल्यू होगी वो हमारे टारगेट के बराबर होगी, और अगर ऐसा कोई इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता तो -1 रिटर्न कर दो। मतलब देखा है तो सिंपल भाषा में क्या है कि एक माउंटेन अरे है, आपको एक टारगेट को ढूंढना है बस। आप लीनियर सर्च मारोगे तो वो ब्रूट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, लीनियर सर्च से तो आप ऑलरेडी टारगेट को ढूंढ सकते हो, उस अरे में जाओ और अपने टारगेट को ढूंढ लो, वो लीनियर सर्च हो जाएगा। बट डेफिनेटली लीनियर सर्च ये नहीं चाह रहा होगा आपसे। देखते हैं क्या है और क्या दे रखा है। यू कैन नॉट एक्सेस द माउंटेन अरे डायरेक्टली, यू मे ओनली एक्सेस द अरे यूजिंग अ माउंटेन अरे इंटरफेस दे रखा है। डायरेक्टली आप माउंटेन अरे को एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपको किसी भी इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए होगा ना, तो आप ऐसे नहीं कॉल कर सकते माउंटेन अरे ये ब्रैकेट दे के इंडेक्स लिख लिया और आपको एलिमेंट मिल गया, ऐसे नहीं कर सकते। आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा डॉट गेट करके, और जिस इंडेक्स में एलिमेंट चाहिए वो यहाँ पर ऐसे भेज दो। तो कुछ है नहीं, सिंपल सा है, माउंटेन अरे डॉट गेट के रिटर्न द एलिमेंट ऑफ द अरे एट इंडेक्स के। ठीक है, और माउंटेन अरे का लेंथ निकालना हो तो डॉट लेंथ फंक्शन कॉल कर देना। ठीक है, बेकार में कॉम्प्लेक्स करने के लिए ये सब दे दिया है, ऐसे कुछ फैंसी है नहीं इस क्वेश्चन में। सबमिशंस मेकिंग मोर देन 100 कॉल्स टू माउंटेन अरे डॉट गेट विल बी जज्ड रॉन्ग आंसर। ठीक है, ऑल्सो एनी सोल्यूशंस डैट अटेम्प्ट टू सर्कमवेंट द जज विल रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आपको एक माउंटेन अरे दे रखा है। ठीक है, आपको उसमें एक टारगेट को ढूंढना है। ठीक है, एक एग्जांपल से देखकर समझते हैं कि क्या है। देखो ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया हमने, ये अरे माउंटेन अरे दे रखा है और टारगेट 3 है, तो माउंटेन अरे ही है ये ऑलरेडी। क्वेश्चन में बोल रखा है कि इनपुट हमेशा माउंटेन अरे होगा। तो देखते हैं माउंटेन अरे कैसे है। पहले 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल गया, उसके बाद देखो डिक्रीजिंग है, 3 आ गया फिर 1 आ गया। तो ये इंक्रीज़ किया, ये डिक्रीज़ किया, देखो माउंटेन बन गया, ये पीक इंडेक्स है। ठीक है, तो हमें बस इस माउंटेन अरे में 3 को निकालना है। तो सबसे बेसिक सा तरीका क्या होगा कि आप लीनियर सर्च मार दो, जो आपका ब्रूट फोर्स होगा, है ना। लीनियर सर्च कितना लग जाएगा, ओ ऑफ माउंटेन अरे का लेंथ मान लेते हैं अगर n है तो ओ ऑफ n लगेगा। तो लीनियर सर्च तो बहुत ईजी है, तो उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे ऑप्टिमल तरीके से। इसका पहले देख लेते हैं आउटपुट क्या है। हमें 3 ढूंढना है ना, तो इंडेक्सिंग अगर कर दूँ 0 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहला 3 तुम्हें कहाँ दिख रहा है, कौन से इंडेक्स में, इस इंडेक्स में। 3 भले यहाँ पर भी है बट सबसे स्मॉलेस्ट इंडेक्स रिटर्न करना है, तो इंडेक्स इसका 2 आंसर होगा। ठीक है,
तो ब्रूट फोर्स तो हम नहीं जाएंगे, काफ़ी सिंपल है, लीनियर अप्रोच है, ठीक है। हम जाएंगे अपने ऑप्टिमल तरीके पे और इंट्यूशन समझेंगे कि क्या है। देखो ऑप्टिमल अप्रोच क्या है, देखो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था ना कि ब्रूट फोर्स जो है वो लीनियर अप्रोच है, O ऑफ n। तो यार O ऑफ n तो बहुत ही अच्छा सोल्यूशन होता है जनरली हर क्वेश्चन में। O ऑफ n मिल गया तब तो बेस्ट अप्रोच होता है वो। लेकिन O ऑफ n भी अगर अच्छा अप्रोच नहीं बोल रहा है आपका इंटरव्यूअर, तो डेफिनेटली n से छोटा और क्या हो सकता है, या तो O ऑफ 1 होगा, जो कि O ऑफ 1 यहाँ पॉसिबल है ही नहीं। तो उससे बेस्ट क्या हो सकता है, O ऑफ log n वो बोल रहा होगा पक्का। अगर इंटरव्यूअर आपको जब भी बोले कि O ऑफ n से भी बेटर अप्रोच निकाल के दिखाओ, तो या तो वो आपको O ऑफ 1 के लिए बोल रहा होगा या तो O ऑफ log n के लिए बोल रहा होगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पर हम O ऑफ log n से ही बनाएंगे, O ऑफ 1 का तो कोई सीन ही नहीं है यहाँ पर। तो log n कब लग सकता है, जब आप बाइनरी सर्च मारोगे। लेकिन बाइनरी सर्च कब लग सकता है, जब अरे आपका सॉर्टेड हो। तो क्या ये अरे सॉर्टेड है? नहीं, ये अरे सॉर्टेड नहीं है, राइट, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 तक तो सॉर्टेड दिखा, लेकिन फिर घट रहा है ये। बट अगर आप ध्यान दो तो ये पार्ट सॉर्टेड है हमेशा, माउंटेन के पीक तक। माउंटेन का पीक ऐसे होता है ना, तो देखो ये पीक है, मान लेते हैं ये पीक इंडेक्स है, तो ये पार्ट तो सॉर्टेड है ना, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो माउंटेन के पीक के बाद वाला भी सॉर्टेड है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, तो है तो सॉर्टेड ही ना। तो कितना सिंपल हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन को मैं बाइनरी सर्च लगा दूंगा इस वाले सॉर्टेड हिस्से में। अगर मिल गया तो मिल गया, बहुत अच्छी बात है, हमारा टारगेट मिल गया तो सही है। नहीं मिला तो मैं इस हिस्से में बाइनरी सर्च लगा दूंगा अलग से। तो पहले अगर मैं यहाँ बाइनरी सर्च लगाऊँ ढूंढने के लिए अपने टारगेट को, तो log ऑफ n लग जाएगा वर्स्ट केस में, और इधर अगर लगाऊंगा तो log ऑफ n लगेगा। तो ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना होगा, O ऑफ log n प्लस log n, 2 इंटू log n, 2 कॉन्स्टेंट है तो उसको इग्नोर करो, log n हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो बाइनरी सर्च तो बहुत आसान है लगाना, वही खानदानी जो कोड है बाइनरी सर्च का वो यहाँ पर लगा देंगे। बट चैलेंज क्या आता है कि हमें पता भी तो करना है ना कि चलो ये पीक इंडेक्स है, 0 से लेकर 4th तक का अरे जो है वो इंक्रीजिंग है, और 5 से लेकर 6 तक का अरे वो डिक्रीजिंग है। तो ये 4th वाला इंडेक्स निकालेंगे कैसे, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि पीक इंडेक्स कैसे निकालेंगे। जैसे ही मुझे पीक इंडेक्स मिला, ठीक है, मैं ज़ीरो से पीक इंडेक्स क्या है, 4 है, 4 तक मैं बाइनरी सर्च मारूंगा, और 4 के बाद यानी कि पीक इंडेक्स से एंड तक, पीक टू n-1 तक बाइनरी सर्च मार दूंगा। तो अब हमारा टास्क क्या रह गया, पहला टास्क क्या है कि फाइंड पीक इंडेक्स इन द माउंटेन अरे। दूसरा बाइनरी सर्च मारो कहाँ से कहाँ तक को, 0 टू, मान लेते पीक इंडेक्स मेरा IDX है, 0 टू IDX तक बाइनरी सर्च मारो। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो IDX प्लस 1 से लेकर n-1 तक में बाइनरी सर्च मारो। तो यही 3 स्टेप का क्वेश्चन है, इसीलिए मुझे ये बहुत इजी लगा एक्चुअली में ये क्वेश्चन। और एक और कारण क्या है कि हमने ये पार्ट 1 ऑलरेडी कर रखा है एक डिफरेंट यूट्यूब वीडियो पे, बहुत सिंपल सा बाइनरी सर्च से ही निकाल लिया था हमने इसको भी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वाली वीडियो देख लो, तो पहला स्टेप तो आपका हो जाएगा। तो अभी जब मैं कोड करके आपको दिखाऊंगा तो ये वाला कोड एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करूँगा, बट आई वॉन्ट यू टू राइट इट ऑन योर ओन, ठीक है, टू सेव टाइम मैं कॉपी करूँगा डायरेक्ट वो वाला कोड। लेकिन इसका यूट्यूब वीडियो ज़रूर देख लेना, मैं लिंक दे दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे, ठीक है। तो जैसे ही पीक इंडेक्स मुझे मिलेगा मैं सिंपली बाइनरी सर्च मार दूंगा ये और ये वाला। तो कोड भी बहुत सिंपल होने वाला है। तो हम जल्दी से कोड करने से पहले ये 2 चीज़ देख लेते हैं ना। ये जो बाइनरी सर्च लगाएंगे ये बहुत सिंपल सा जो ख़ानदानी टेम्पलेट है बाइनरी सर्च का, उसी से बनाएंगे। बट एक चीज़ ध्यान दो, ये जो एग्जांपल है 1 2 3 4 5 3 1, 1 2 3 4 5 3 1, मान लेते हैं कि आपने पीक इंडेक्स निकाल लिया, राइट, पहला स्टेप आपने कर लिया। तो पीक इंडेक्स आपको मिल गया 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पीक इंडेक्स आपको 4 मिल गया, तो आपने क्या किया, एक बाइनरी सर्च कॉल किया 0 से लेकर 4 तक के इंडेक्स को। तो क्या है ये 1 2 3 4 5, हाँ ये आपका अरे, इस पर आप बाइनरी सर्च लगा रहे हो। तो देखो बाइनरी सर्च बहुत सिंपल होगा, ये L रखोगे, ये R रखोगे, मिड निकाला आपने, ठीक है, मिड निकला आपका ये, ठीक है।
तो क्या ये टारगेट के बराबर है? ये सिंपली टारगेट के बराबर है तो रिटर्न कर दो, है ना। यहाँ पर बहुत सिंपल है, मतलब अगर इफ़ मिड जो है, सॉरी, जो आपका अरे है डॉट गेट मिड, अगर वो बराबर निकल गया टारगेट के तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो, है ना, इंडेक्स रिटर्न कर दो मिड। अब देखो ध्यान देना, एल्स इफ जो अरे डॉट के जो मिड में जो एलिमेंट है अगर वो मेरे टारगेट से बड़ा हुआ, ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं आपका मिड ये 4 आता तो टारगेट से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, तो आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 तो छोटा है तो लेफ्ट साइड में मिलेगा वो आपको। तो मैं बोल रहा हूँ आर इज इक्वल टू मिड माइनस 1 करते हैं आप उस केस में, ठीक है, क्योंकि आपको लेफ्ट जाना है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर आपका जो मिड एलिमेंट है वो टारगेट से छोटा हुआ, मतलब टारगेट जो है वो आपका बड़ा है, मतलब आपको राइट साइड जाना होगा, तो एल इज इक्वल टू मिड प्लस 1, सिंपल, जो एकदम बच्चा वाला बाइनरी सर्च है वही लिखा है। और इसका जो कंडीशन होता है वाइल एल लेस देन इक्वल टू आर तक चलेगा, है ना, सबसे बेसिक वाला बाइनरी सर्च है ये। लास्ट में रिटर्न कर दो -1 रिटर्न कर दो, जबकि -1 होगा नहीं, मिड मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तब -1 रिटर्न होगा, ठीक है। और जो दूसरा बाइनरी सर्च आप कॉल करोगे इस पे ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा बाइनरी सर्च कौन सा, इस पार्ट में लगाओगे ना, यानी कि इंडेक्स नंबर 5 से 6 पे। देखो ये ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 1 मान के चलो, और भी एलिमेंट्स होते हैं, 0 और -2 भी होता, तो 3 1 0 -2, ठीक है। अब आपको ढूंढना है इसमें अपना टारगेट, यानी कि टारगेट मेरा 3 है ना, तो ये एल होता, ये आर होता, है ना, तो आपका मिड ये निकलता। देखो ध्यान देना, ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखो मिड आपका 1 आया यहाँ पर, ओके, तो यानी कि मैं लिखता हूँ कि अरे ऑफ मिड जो है, देखो ये क्या है, ये छोटा है आपके टारगेट से। तो यहाँ पर आपको मैंने आपको बोला था ना कि अगर आपका अरे मिड जो है अगर वो टारगेट से छोटा है तो मतलब टारगेट आपका राइट साइड में होगा, क्योंकि यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में था, बट ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्योंकि माउंटेन अरे के मैं राइट साइड में हूँ, ठीक है। तो आपका टारगेट देखो लेफ्ट साइड में होगा, उल्टा होगा, क्यों, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ऐसे है ना, ठीक है। तो अरे मिड अगर लेस देन टारगेट है तो आर इज इक्वल टू मिड -1 होगा, क्योंकि आपका टारगेट जो है वो लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। बस इसको उल्टा कर देना आपको, ये दोनों को, ठीक है। एल्स इफ अगर अरे मिड आपका ग्रेटर देन टारगेट निकल गया, ठीक है, तो आपको राइट साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड में ही छोटे एलिमेंट्स हैं, तो टारगेट अगर आपका छोटा है तो राइट साइड में मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो पक्का अरे मिड इज इक्वल टू टारगेट होगा, ये वाला कंडीशन होगा, तो उस वक्त मिड रिटर्न कर देंगे, सिंपल, ठीक है। मैंने आपको बस इसलिए बता दिया क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बाइनरी सर्च का कंडीशन ऐसा होगा ना, बस ये बताने के लिए किया था। तो जल्दी से चलो इसका कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं, बिल्कुल जैसे स्टोरी बताया था वैसे ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला था कि मैं इसका पहले तो लेंथ निकाल लेते हैं, और क्वेश्चन में दे रखा है कि लेंथ निकालने के लिए क्या कॉल करना है, माउंटेन अरे डॉट लेंथ, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या था याद है, कि पीक इंडेक्स निकाल लो, या तो इसको IDX बोलो, जो भी बोलना है बोलो, ठीक है। इसके लिए मैं फंक्शन लिख दूंगा, पीक इंडेक्स इन माउंटेन अरे, ये फंक्शन लिख दूंगा और उसके पास भेज दूंगा ये वाला माउंटेन अरे, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मान लेते मुझे पीक इंडेक्स मिल गया, अब मुझे क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या था, 0 to IDX में बाइनरी सर्च मानना है, ठीक है, इंट रिजल्टेंट इंडेक्स इज इक्वल टू बाइनरी सर्च, ओके। इसमें मैं क्या क्या भेजूंगा, अपना माउंटेन अरे भेजूंगा, ठीक है, और स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, एंडिंग इंडेक्स IDX है, और किसको ढूंढना है, टारगेट को। ये मैंने बाइनरी सर्च लिख दिया। देखो अगर फर्स्ट हाफ में ही मिल गया, यानी कि रिजल्टेंट इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, अगर मिल गया मुझे फर्स्ट हाफ में ही रिजल्ट, तो मैं रिटर्न कर दूंगा रिजल्टेंट इंडेक्स, ठीक है। और अगर नहीं मिला तो फिर मैं क्या करूँगा, कॉल कर लूँगा सेकेंड हाफ में, मतलब IDX +1 to n-1 में,
ठीक है। उसके लिए याद करो डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो उसके लिए अलग से बाइनरी सर्च लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसका नाम मैं दे देता हूँ रिवर्स बाइनरी सर्च, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। इसमें क्या क्या भेजना है, माउंटेन एरे भेजना है। स्टार्टिंग इंडेक्स याद है क्या था, IDX+1, एंडिंग इंडेक्स n-1, ठीक है। और क्या ढूंढना है, टारगेट ढूंढना है, सिंपल। लास्ट में क्या करना है, रिजल्ट अंडरस्कोर IDX, एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले तो ये वाला लिखना है ना, पीक इंडेक्स इन माउंटेन अरे। तो मैंने आपको बताया था कि पीक इंडेक्स माउंटेन में निकालने का अलग से ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है। देखो मेरे अरे और बाइनरी सर्च रिपोजिटरी के अंदर जाओगे तो मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो मैंने यूट्यूब का यहाँ लिंक भी दे रखा है आपको, यहाँ से कॉपी करोगे यूट्यूब का लिंक तो खुल जाएगा आपका। और यहाँ पर देखो बाइनरी सर्च के थ्रू मैंने सॉल्व किया था, तो सेम फंक्शन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ सेम फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फाइंड पीक इंडेक्स इन माउंटेन अरे, ओके। कॉपी कर दिया यहाँ पर। बस यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर लो, जैसे यहाँ पर हमारा वेक्टर ऑफ इंट नहीं है, यहाँ पर माउंटेन अरे अरे है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पर पीक इंडेक्स कैसे निकालेंगे, माउंटेन अरे डॉट लेंथ बोल रखा है ना, क्वेश्चन में ही दे रखा है, ऐसे लेंथ निकाल पाओगे, ठीक है। L0 Rn-1 ये सब ठीक है। अब अरे मिड ऐसे नहीं निकाल सकते, याद करो क्वेश्चन में बोला ना डॉट गेट करना पड़ेगा आपको, तब आपको वो एलिमेंट मिल पाएगा, ठीक है। देखो ये वाला फंक्शन समझने के लिए वो वीडियो ज़रूर से देख लेना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या लॉजिक है इसका, ठीक है। ये मेरा हो गया माउंटेन अरे, पीक इंडेक्स मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया, मुझे पीक इंडेक्स मिल गया। अब मुझे सिंपल सा बाइनरी सर्च लिखना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो पार्ट है माउंटेन एरे का, उसके लिए बाइनरी सर्च लिखते हैं, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में माउंटेन एरे भेज रहे हैं, लेफ्ट भेज रहे हैं, राइट भेज रहे हैं और टारगेट भेज रहे हैं ना। ये रहा बाइनरी सर्च में माउंटेन एरे, लेफ्ट इंडेक्स, राइट इंडेक्स और टारगेट। तो बहुत सिंपल है इसका, पुराना वाला बाइनरी सर्च का कोड इंट मिड निकाल लिया। कब तक चलेगा, जब तक L<R ना हो, मिड L + R-L/2, ठीक है। अगर जो मेरा माउंटेन अरे है डॉट गेट, इस मिड वाले इंडेक्स में जो एलिमेंट है वो अगर टारगेट के बराबर हो गया, मतलब मुझे अपना एलिमेंट मिल चुका है, ठीक है। तो मैं इस मिड को रिटर्न कर दूंगा। सिर्फ अगर मेरा जो टारगेट है वो छोटा है मिड वाले एलिमेंट से, तो टारगेट कहीं लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो R मिड -1 होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो L मिड +1 होगा, राइट साइड में कहीं पर होगा टारगेट, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल बाइनरी सर्च है। लास्ट में मैं क्या करूँगा, अगर नहीं मिला होगा मिड, यहाँ से मैं रिटर्न नहीं कराऊँगा लाइन नंबर 31 से, तो मैं -1 रिटर्न कर दूँगा। तो ये मेरा हो गया बाइनरी सर्च फर्स्ट हाफ में ढूंढने वाला, जो कि याद करो किस ऑर्डर में था, असेंडिंग ऑर्डर में था। अब दूसरा याद करो मैंने रिवर्स बाइनरी सर्च लिखने को बोला था, तो वो भी मैं लिख देता हूँ अभी, ठीक है। इंट रिवर्स बाइनरी सर्च, इसमें भी वही चीज़ें भेज रहे हैं, माउंटेन अरे, लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स और टारगेट जो हमें ढूंढना है। देखो इसका भी बाइनरी सर्च बिल्कुल सेम होगा, बस एक डिफरेंस क्या है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना। देखो यही बाइनरी सर्च मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर भी, बस ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो L मिड +1 यहाँ पर होगा और R मिड -1 यहाँ होगा, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, मैं लिख देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हमारा ऑलमोस्ट सारा कोड हो गया है, अब जल्दी से सबमिट करके देखते हैं। लेट्स सी, इसको सबमिट कर दिया है, होपफुली सारे टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको आइडिया लग गया, इंडीड येस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।